हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, सर्दियों के दिन चले हुए हैं, दिन छोटे हैं, कब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम रात हो जाती है कोई पता नहीं चलता है। पर दोस्तों, हमारी काम की लिस्ट थोड़े ना दिखती है कि दिन लंबे चले हुए हैं या छोटे हैं। अब ये काम हैं तो हैं और ये रोज़ाना के काम हैं, ऐसे नहीं है कि नए काम ऐड हो गए हैं। पर मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि अगर हमें अच्छे से अपने काम और टाइम को मैनेज करना आ गया तो हम आजकल के दिनों में भी सारे काम टाइम से निपटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर हमारा टाइम तो किचन में ही बीतता है। ब्रेकफास्ट के साथ टिफ़िन्स बनाइए, लंच बनाइए, फिर स्नैक्स, डिनर, दिन ख़त्म हो जाएगा पर खाने का काम ख़त्म नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें आप अगर कर लें तो आपका हफ्ते भर किचन में टाइम कम लगने वाला है और साथ में आप शांति से काम करेंगे, ज़्यादा हफड़ा दफड़ी में नहीं काम करेंगे। तो दोस्तों, बात शुरू होती है जब आपके घर में वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। जब भी आएँ उन्हें तभी सॉर्ट आउट कर लें, अगर बैग में रखेंगे तो ऑब्वियसली ख़राब हो जाएंगे। तो अभी दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये पिंक वाले अनियंस है और आज मैं मार्केट गई थी तो मुझे दूसरे वाले अनियंस मिले। तो आप ये पिंक वाले अगर छोटे छोटे अनियंस हैं ना आपके पास, तो आप उनका जूस निकाल के जो बालों में लगाते हैं और ऑयल में इन्फ्यूज़ करके भी लगा सकते हैं। ये तो रहा छोटा सा टिप। तो चलिए बात करते हैं वेजिटेबल्स जिन्हें हम बाहर रखते हैं, जैसे अरबी, आलू, प्याज हो गए। तो इन्हें ज़रा हवा लगती रहे और मॉइस्चर दूर रहे इनसे, तो ये लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। बीच बीच में शफ़ल करते रहिए इन्हें। और हाँ, जैसे जैसे आपको लग रहा है कोई ख़राब हो रहा है तो पुराना है उसे पहले यूज़ कर लेना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ, और वो भी लीफ़ी वेजिटेबल्स आजकल कितनी ज़्यादा मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं। मन करता है कि खाएं, और ऐसा है कि इन्हें थोड़ी कम क्वांटिटी में लाएं तो बहुत अच्छा है। मैंने धनिया देखा तो मैं बहुत ज़्यादा ले आई, तो फिर वही है, उसकी स्टोरेज का ख़राब होने का ख़तरा रहता है। और लीफ़ी वेजिटेबल्स जैसे देखिए पालक है, उसके लीव्स वगैरह मैं निकाल देती हूँ और इन्हें धो देती हूँ, और इन्हें अच्छे से सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये गीले रह गए और आपने स्टोर कर लिए तो इनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, और हमारे वेजिटेबल्स की कलेक्शन में मिलते हैं हमें अदरक, लहसुन, और अब की बार मैं आंवले भी लेके आई हूँ क्योंकि आजकल आंवलों का सीज़न है। और मैंने सोचा वैसे भी आंवले बहुत अच्छे होते हैं ना खाने के लिए और आपके बालों के लिए, सेहत के लिए। तो मैं सोच रही थी इनकी आंवला कैंडी बनाऊँ। तो मैंने एक रेसिपी भी देखी तो मुझे लगा कि चलो ट्राई तो करनी ही चाहिए। जब तक आंवले स्टीम बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं अदरक और लहसुन के पेस्ट बनाने की थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों, अदरक लहसुन से खाने का टेस्ट तो बढ़ता ही है और साथ में आजकल गर्म रखता है हमारे शरीर को। तो मैं कोशिश करती हूँ हर एक सब्जी में इसको डालूँ। तो जब तक मैं उसको छिल रही थी तब तक हमारे ये आंवले भी हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। तो इन्हें मैं अब मैश कर लूँगी। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ घर पे ट्राई करना चाहते हैं, नया कुछ बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, बड़े बड़े शेफ़ सिखाते हैं। तो आप वहाँ से देख के कर सकते हैं ट्राई। बट ये ध्यान रखिए कि जब भी आप नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं तो उसको कम अमाउंट में बनाएं। अगर वो ख़राब भी हो जाती है तो ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपने थोड़ी क्वांटिटी में बनाया हुआ है। तो ये वाली जो बना रही हूँ मैं आंवला कैंडी, ये बन तो गई है अकॉर्डिंग टू द डिश। इसको हार्ड होना था तो ये हार्ड ही नहीं हुई। फिर मैंने सोचा चलो इनके लड्डू बना के फ्रिज में रख देती हूँ, तो मैंने वैसे किया, बट ये तब भी हार्ड नहीं हुई। पर मैंने इनको ऐसे ही खा लिया, है तो आंवला ही आफ्टर ऑल ना। मुझे पता है दोस्तों कि किचन में खाना बनाने के अलावा भी बहुत ज़्यादा और काम भी होते हैं। कभी कभी के काम जो आ जाते हैं वो भी हमें करने पड़ते हैं, जैसे मक्खन निकालना या घी बनाना। तो ये ज़रूरी है कि जो भी आप अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं वो आपका टाइम वेस्ट ना करें किचन में। पहले भी मेरे पास ऐसे मैनुअल ही था जिससे मैं मक्खन निकालती थी, तो अब की बार भी मैंने यही लिया जो हैंड से चलता है, पर इसमें थोड़ी थोड़ी ब्रेक लगती रहती है। कभी कभी कम टाइम लगता है तो इसी से ही मक्खन निकल जाता है। अदरवाइज़ मेरे पास एक जुगाड़ रहता है, मैं जो ड्रिलिंग मशीन है उसे लाती हूँ और उसके ऊपर जो अटैचमेंट है वो पुरानी वाली मक्खन निकालने वाली मशीन का ही है, तो उसको लगा दिया बस। फिर क्या, मक्खन तो मक्खन की तरह निकल जाता है। आपको ये करने की हिदायत नहीं दे रही हूँ, पर मेरे पास है जुगाड़ तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। आप अच्छी सी मशीन में इन्वेस्ट करें। और ये देखिए मक्खन हो गया है रेडी। तो जब भी आप ये प्रोसेस चालू करें आप ज़रूर इंश्योर कर लें कि आपके पास जो आइस क्यूब्स हैं वो पड़ी हों, क्योंकि इससे बहुत ही जल्दी काम हो जाता है और अच्छे से भी हो जाता है।
तो चलिए अब लगे हाथ घी भी बना ही लेते हैं। अब घी बनाने का प्रोसेस धीमी आंच पे चलता रहे तो बहुत अच्छा रहता है। मैं इन कामों के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालती हूँ। जब भी मैं डिनर बना रही होती हूँ तो मैं ये भी एक काम पकड़ लेती हूँ जो करने होते हैं। और आज था काम घी बनाने का, तो खाने के साथ साथ घी भी बन गया। थोड़ा सा जल गया क्योंकि बीच में छोटी बेटी की कॉल आ गई मतलब उसके लिए जाना पड़ा मुझे। तो जब तक घी बन रहा था तब तक लहसुन भी छिल रहे थे, थोड़े थोड़े छिल रही थी, फिर खाना बना रही थी। इस तरह बोरियत नहीं होती है, वरना तो लहसुन छिलते छिलते बोर हो जाता है आदमी। तो चलिए लहसुन और अदरक का पेस्ट भी तैयार हो गया है। थोड़ा सा नमक डालेंगे तो बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाता है। अब ये हफ्ते भर के लिए चलता रहेगा। तो दोस्तों हफ्ते के मेन्यू में एक बार तो आप पनीर की डिश तो बना ही लेते हैं, और इसके लिए आप पनीर या तो खरीदते हैं या तो घर पे ही बनाते हैं। मैंने अब की बार पनीर घर पे ही बनाया। अदरवाइज घर पे तभी पनीर बनता है जब दूध फट जाए। तो आज मैंने इंटेंशनली दूध का पनीर बनाया है, और मैं देखना चाहती थी कि 1 लीटर दूध से कितना पनीर बनता है। जितना हम 100 रुपये का पनीर का क्यूब लेते हैं क्या उतना ही बनता है। आज पहली बार 2 चम्मच वाइट विनेगर मैंने दूध में डाला, तो एकदम दूध अलग, जो पनीर होता है वो अलग हो गया और पानी अलग हो गया। तो उसके बाद उसको अच्छे से धोना भी ज़रूरी है। तो देखिए जो पनीर बन के आया है वो ऑलमोस्ट इक्वल है जो हम बाज़ार से लेते हैं 200 ग्राम। इसी तैयारी में दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी सब्जियां, जैसे मटर। इनको अच्छा है कि आप छील के रख लें, धो के रख दें सुखा के। और इससे क्या होता है, जब भी आपको मटर की बनानी होती है सब्जी तो आपको उनको छीलने का सर दर्द नहीं रहता है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। अब देखिए मटर पनीर बनाना था, पनीर भी रखा हुआ है और मटर भी है, और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भी पड़ा हुआ है। अदरवाइज छीलने का काटने का काम ही ख़त्म नहीं होता है। लहसुन को छीलिए, मटर को छीलिए, और लहसुन की स्मेल तो हाथों से जाती ही नहीं है। तो फाइनली मटर पनीर तैयार हो गया, और ये पनीर इतना सॉफ्ट है, बाज़ार के पनीर से ज़्यादा सॉफ्ट है और टेस्टी भी है। और देखिए अगर आपने धनिया पहले से ही धो के सुखा के स्टोर किया है ना, तो आपको कोई आलस नहीं आने वाला है कि उसको निकालो, उसको धो, फिर उसको गीला गीला काटो। ये जो सूखा सूखा धनिया होता है ना, इतना अच्छा कटता है, और आप जब अपनी सब्जी पे डालते हैं ना, आपको भी एकदम तसल्ली आ जाती है, मज़ा आ जाता है। और ऑब्वियसली सब्जी और करी जो भी है वो देखने में भी कितनी सुंदर लगती है, रंग बिरंगी सी लगती है। हरा रंग तो वैसे ही जान डाल देता है। और कभी अगर आप सुबह लेट भी हो जाते हैं उठने में, आपको बनाना है पालक, इससे बढ़िया क्या ही होगा जब आपका पालक आपको धुला हुआ सूखा हुआ फ्रिज में मिलेगा। तो यही है कुछ प्रिपरेशंस दोस्तों जो हम पहले कर सकते हैं। वीकेंड पे कर लिया, जब भी सब्जी लाए तब कर लिया। और ये फिर ऐसा है, करने तो हमें ही है, पर ये है कि पहले कर लेते हैं तो काफ़ी सहूलियत हो जाती है। अगर आप दोस्तों किचन से जल्दी फ्री हो जाते हैं तो उस टाइम को आप कहीं और किसी काम में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको मन की शांति दे। अब मुझे प्लांट्स बहुत ही पसंद है लगाना, उनकी केयर करना, उनके बारे में और जानना कि इनको कैसे मैं और अच्छा बना सकती हूँ या क्यों ऐसा इनके साथ हो रहा है। ये देखिए मैं सोसाइटी से ही नीचे से लाई थी मनी प्लांट, तो मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं और डाल दिया है पानी में। और इसी तरह पहले भी डाला था, इसमें देखिए एक जड़ आ गई है। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे पता नहीं होती हैं, पर ऑब्वियसली आप अपनी गलतियों से ही कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो अभी मैंने गोबर मंगवाया हुआ है, तो मैं इनको गोबर डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे सोसाइटी में भी गोबर डाला जा रहा है। तो मैंने सोचा शायद ये सीज़न है गोबर डालने का, और इसी एक्सपेरिमेंट में कुछ लाशें भी निकल जाती हैं प्लांट्स की। दुख होता है बहुत, पर क्या करूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ। और सीखने और प्रोग्रेस करने के चक्कर में देखिए मैंने और क्या क्या घर में बना दिया है। जहाँ मुझे स्पेस मिलता है दीवार पे, मैं वहाँ कुछ ना कुछ चिपका देती हूँ, लगा देती हूँ, और सारी दीवारें ऐसे भर गई हैं। सब बोलते हैं घर के मेंबर्स की सब जगह फुल हो गया है। और जो खाली पार्ट है दीवारों का नीचे वाला, वो मेरी बेटी ने पेन से पेंसिल से ड्राइंग बना के फुल कर दिया है। मतलब दीवारें सब जगह से फुल हो गई हैं। तो इसलिए जो मैंने क्राफ्ट बनाया है वो किसी क्राफ्ट को निकाल के ही लगेगा। और मैं सोच रही हूँ सोफ़ा के ऊपर ये जो ड्राइंग्स मैंने कार्डबोर्ड पे बनाई है, तो मैंने अब छुड़ा देती हूँ। वैसे भी एक छूट के नीचे गिर गई है, वो मैंने कहीं और रखी है। तो चलिए अब इनको हटा देते हैं और इनको भी साफ़ कर देंगे, पत्तों को भी। तो ये देखिए वो क्राफ्ट जो मैंने बनाए हैं ब्राउन पेपर बैग से, तो इनको हम लगाएंगे। पर थोड़ा सा देखना ज़रूरी है कि इनको लगाना किस पैटर्न में है, तो उसी में ही थोड़ा सा अभी बिज़ी हूँ मैं। इस तरह से मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है। चलो मैं लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
तो दोस्तों कुछ इस तरह से बन के आया है, इस तरह से दिख रहा है। और मैं बताऊं सच में मेरा जो फ़ोन है उसका कैमरा इतना अच्छा इसको कैप्चर नहीं कर रहा है, इसका ट्रू कलर नहीं दिखा रहा है। एक्चुअल में ये बहुत अच्छा लग रहा है लाइट के साथ, इन लीव्स के साथ। पर दोस्तों इस बात की खुशी है कि आपने इसे देख लिया है और आई होप आपको पसंद भी आया होगा, ये भी और आज का वीडियो भी। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय।